नमस्कार दोस्तों। सीरिया के अंदर से शक्ति संतुलन बिगड़ चुका है। इसको लेकर अमेरिका ने कहा कि जो आईएसआईएस है, आईएसआईएस मतलब एक सीरिया के अंदर एक आतंकवादी संगठन है जो इसका फायदा उठाने के चक्कर में पड़ा है। तो अमेरिका ने इसके जवाब में कहा है कि जो आईएसआईएस है ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसे फायदा उठाने देंगे ही नहीं। सीरिया की जो जियो पॉलिटिक्स है इसमें रूस के बाद अब अमेरिका ने भी दखल देना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने सीरिया के अंदर से हवाई हमले किए हैं। तो 50 साल बाद इजरायली सेना भी सीमा पार करके सीरिया में घुस गई है। एक तरफ कुर्दिश सेना, दूसरी तरफ एसटीएस, तीसरी सीरियन नेशनल आर्मी और चौथा है आईएसआईएस। चारों तरफ से सीरिया के अंदर से हमला शुरू हो गया है और सब लोग सीरिया पर जो कब्जा जमाए बैठे हैं। लेकिन दुनिया के दो ताकतवर देश, एक है अमेरिका, दूसरा है रूस, सीरिया में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने सीरिया के अंदर से लगभग 75 जो आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं उन पर बमबारी की है। बमबारी करने से यह प्रश्न दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है कि अमेरिका और रसिया सीरिया के अंदर से इंटरेस्ट अपना क्यों जता रहे हैं। आखिर इन दोनों ही ताकतवर देशों का क्या फायदा है, आज इस वीडियो में समझेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो इसकी शुरुआत हुई है गृह युद्ध की, सीरिया के अंदर कैसे हुई है। इसके लिए 2011 से तो इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए एक वीडियो हमारे पहले से पड़ी हुई है। उसमें देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग है, जब स्प्रिंग वार चल रहा था 2011 से में ही कैसे सीरिया के अंदर से स्टार्ट हुआ था गृह युद्ध, वो तब का ही नतीजा है, अब तक चला आ रहा था। तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आते हैं अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका का इंटरेस्ट है। आखिर सीरिया पर हमला करने से अमेरिका को फायदा ही क्या होगा, अमेरिका को किस प्रकार का फायदा होगा। 8 दिसंबर 2024 को रविवार को अमेरिका ने सीरिया का जो आईएसआईएस है, आईएसआईएस के लगभग 75 ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी की है। जब अमेरिका ने बमबारी की है 140 बम गिराया है। आईएसआईएस एक आतंकवादी संगठन है जिसे दुनिया में घोषित किया गया है, जो सीरिया और इराक के हिस्सों पर कब्जा करके रखा है। आईएसआईएस का जो कब्जा है वो कुछ इराक के एरिया पर है, कुछ सीरिया के एरिया पर है। सीरिया और इराक दो एरिया को मिलाकर ये कुछ हिस्सों पर ये कब्जा करके बैठा हुआ है। अमेरिका की एयर एंड स्पेस फोर्सेज ने कहा कि राष्ट्रपति बशर अल असद के रूस जाने के बाद जो आईएसआईएस है इसने सीरिया में अपनी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ा दी है। जब आईएसआईएस की एक्टिविटी बढ़ चुकी है तो जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता लाएगा आईएसआईएस, क्योंकि ये एक आतंकवादी संगठन है, इसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका भी वहां पर कूद पड़ा है। अमेरिका इसे कंट्रोल करने के लिए बात कर रहा है कि अमेरिका इसे कंट्रोल करेगा। फिर बात आती है कि अमेरिका सीरिया के लिए जो जियो पॉलिसी अपना रहा है वह वेस्ट एशिया समेत दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसके लिए पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, बाद में वहां तालिबान और जिहादी फोर्सेस कब्जा कर लिया। ऐसे ही कुछ सीरिया के अंदर चल रहा है, सीरिया के अंदर भी चल रहा है। अमेरिका ने बयान जारी करके कहा है कि अवसर भी है, खतरा है, दोनों खतरा है। क्योंकि असद जब सत्ता से गए, असद को सपोर्ट कौन कर रहा था, रूस असद को सपोर्ट कर रहा था। तो जाहिर सी बात है जब असद सत्ता से हट गए हैं तो अमेरिका इसे अवसर के रूप में भी देख रहा है। अब फिर वहीं पर जो आईएसआईएस जो आतंकवादी संगठन है ये एक्टिव हो गया है, इसके लिए खतरा के रूप में भी अमेरिका देख रहा है। अमेरिका दोनों तरीके से देख रहा है। तो क्या सीरिया के लिए रूस भी मैदान में असद को पनाह देने के लिए क्या मायने हो सकता है, क्योंकि जो असद है, असद को जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये इन्हें क्यों अपने देश के अंदर पनाह दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो असद हैं, बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति थे, ये रसिया से इनका रिलेशन काफी बेहतरीन था, काफी अच्छा खासा इनके रिलेशन था। क्योंकि जो 2015 में ही जब अल असद की जो कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा था तब रूस ने अपनी सेना भेजकर असद को सपोर्ट किया था। अगर तब रूस ऐसा नहीं करता तो जो असद है उसका शासन वहीं पर खत्म होता। फिर उसके बाद सीरिया के अंदर से, सीरिया मिडिल ईस्ट का सीरिया एक ऐसा एकमात्र देश है जहां पर जो रसिया है, रसिया का जो मिलिट्री बेस है वहां पर स्थित है। इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट असद में रसिया अपना दिखा रहा है। लेकिन अब विशेष फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि वहां से सत्ता हट चुकी है। क्या अमेरिका के कहने पर इजरायल ने भी सीरिया के अंदर अपनी सेना भेजी है? तो हाँ, अमेरिका के कहने पर तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि अमेरिका के कहने पर गई है, लेकिन अमेरिका ने अपनी सेना पहुंचा दी है गोलान हाइट्स को कब्जा करने के लिए। गोलान हाइट्स पर एक 10 से 11 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाया गया था। उस बफर जोन में जो सीरिया है और इजरायल दोनों की फोर्सेज अपना पेट्रोलिंग करती थी। अब पूरे बफर जोन को
कब्जा कर लिया है इजराइल, क्योंकि इजराइल का जो असद सरकार है उनसे भी पंगा चल रहा था, तो असद के जाने के बाद इजराइल भी खुश हो गया। तो मिडिल ईस्ट में इजराइल एक ऐसा देश है जो कि एकदम रिलायबल पार्टनर है अमेरिका का। तो अमेरिका जाहिर सी बात है इजराइल का सपोर्ट तो करेगा ही कि ये जो इजराइल है वो कब्जा कर ले गोलान हाइट्स के ऊपर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो गोलान हाइट्स का एरिया है जहाँ पर इजराइल की सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। जो बड़ा एरिया दिख रहा है तहरीर अल शाम, जो एचटीएस ग्रुप है, बहुत बड़ा जो विद्रोही ग्रुप है, सीरिया के एक बड़े हिस्से पर उनका कब्जा है। फिर उसके बाद जो सीरियन की जो नेशनल आर्मी है सीरिया की, वहां पर देख सकते हैं ये जो वाला एरिया है इस कलर का दिख रहा है, इस एरिया पर जो सीरिया की नेशनल आर्मी है उसका कब्जा है। और जो पिंक कलर का, पीला कलर का एरिया दिख रहा है वहां पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि एसडीएफ, जिसे कुर्दिश फोर्स के नाम से जाना जाता है, कुर्दिशों का यहाँ पर कब्जा है। इस पूरे इलाके पर कुर्दिशों का कब्जा है। और वहीं पर छोटे छोटे एरिया पर जो लाल कलर और कत्थई कलर का एरिया दिख रहा है वहां पर जो आतंकवादी संगठन है आईएस उसका कब्जा है। तो ऐसे में संभावना ये बन रही है कि क्या सीरिया को 5 भागों में बांट दिया जाएगा। संभावनाएं बन रही है कि क्योंकि जो सीरिया है ये 5 भागों में बट सकता है, क्योंकि 1994 के एग्रीमेंट के बाद पहली बार इजराइल की जो सेना है सीरिया में घुस चुकी है। सेना ने जमीनी और आसमानी हमले दोनों किए हैं। इजरायली सेना ने सीरिया का जो गोलान हाइट्स है उसके 10 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, आसानी से कब्जा कर लिया और भी बढ़त बनाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्या ये बन जाएगा। इसके लिए जो तुर्की है, तुर्की का भी पंगा चल रहा है। किससे? तुर्की का कुर्दिशों से लफड़ा है और फिर ईरान का भी कुर्दिश से लफड़ा चलता है। तो जाहिर सी बात है कुर्दिश फोर्सेस भी एक्टिव हैं, तो तुर्की भी यहाँ पर एक्टिव हो गया है, यानी यहाँ पर कूद चुका है तुर्की भी। लेकिन तुर्की कह रहा है कि हम सीरिया के जो गवर्नमेंट है उसको उखाड़ने में विद्रोहियों गुटों का मैं मदद नहीं किया हूं, लेकिन विद्रोहियों के साथ हम सामंजस्य बनाने के लिए तैयार हैं सीरिया के अंदर से। क्या अन्य देशों के दखल देने से सीरिया का बंटवारा हो जाएगा? तो ऐसे में जाहिर सी बात है हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि इसमें दिख रहा है कि कौन कौन से ग्रुप इस पर कब्जा कर रहे हैं, तो बंटवारा जाहिर सी बात है कि होने की संभावना है कि बंटवारा हो जाएगा। तो ये था इन ग्रुपों के बारे में। सीरिया का जो सबसे बड़ा हिस्सा है तहरीर अल शाम, जिसका नाम है एचटीएस ग्रुप, उसके कब्जे में है। जैसा कि मैं फिगर में दिखाया कि उसके कब्जे में सीरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा ग्रुप वहां पर है। सीरिया तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। तो इसमें प्रश्न उठ रहा है कि जो सीरिया है क्या तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है? तो इसमें संभावनाएं है कि हाँ बन सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहा नहीं जा सकता क्योंकि ग्लोबल साउथ के अंदर चीन और भारत दो बहुत बड़ी शक्ति है। जब तक ये दोनों ही शक्ति इस युद्ध में शामिल नहीं होते हैं तब तक सीरिया जो मिडिल ईस्ट है वहां से विश्व युद्ध का शुरुआत नहीं हो सकता। अगर ये देश डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से अगर शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सीरिया के अंदर से गृह युद्ध होने की संभावना है कि वहां हो सकती है। तो आइए देखते हैं दुनिया के अन्य देश ने क्या बोला है सीरिया पर जो हमला हुआ है। अमेरिका ने कहा कि हम सीरिया के सभी गुटों को जोड़कर एक आजाद सीरिया बनाने के पक्ष में हैं। सीरिया में जो हुआ उसके लिए असद को जिम्मेदारी तय मानी जा रही है। रूस ने भी कहा हमारे सैनिक सीरिया में सुरक्षित हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा हम उम्मीद करते हैं सीरिया में शांति होगी। फिर उसके बाद ब्रिटेन ने कहा सीरिया में जो कुछ हुआ है वो अभूतपूर्व है। सीरियाई लोगों ने असद शासन में बहुत तकलीफें झेली है, हम उनको स्वागत करते हैं। पश्चिम एशिया के लिए इजराइल ने कहा कि ऐतिहासिक दिन है क्योंकि असद से इनका पंगा चल रहा था। चीन ने कहा सीरिया के हालात हमारे लिए, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, हमारी जो सेना है सीरिया के अंदर सुरक्षित रहेंगे। फ्रांस ने कहा असद शासन के अंत से सीरिया में जो क्रूर सत्ता है उसका खात्मा हुआ है। वहीं यूक्रेन ने कहा कि हम सीरिया की नई सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो रूस से दूर रहेगा, पुतिन से दूर रहेगा, क्योंकि पुतिन जिससे हाथ मिलाते हैं उसे ही खा जाते हैं, ये यूक्रेन ने कहा। वहीं तुर्की क्या कह रहा है? तुर्की बोला कि हम सीरिया में विद्रोही गुटों का समर्थन करते हैं। असद शासन के अंत से सीरिया को जो जख्म मिला है अब वो भरने की कोशिश की जाएगी। तो दुनिया के देश तमाम अपने प्रकार से व्यू रख रहे हैं जो मिडिल ईस्ट है और उसे शांति बनाए रखने के लिए उम्मीद जता रहे थे। ये था सीरिया के बारे में। थैंक यू।